केंद्र सरकार का खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आने वाली जो खरीफ की फसल है उसके एमएसपी में बढ़ोतरी की है। हरियाणा ऐसा राज्य है जिसमें कपास काफ़ी बड़ी मात्रा में हम उत्पन्न करते हैं। खास करके हमारे राजस्थान के साथ लगते हुए जिलों में कपास के भाव मध्यम रेशे के 211 और लंबे रेशे के 200 रुपये बढ़ाए गए, जिससे कपास के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसी तरह से हम बाजरा उत्पादक राज्य भी प्रमुख राज्य हैं और बाजरा पिछली बार भी 78 करोड़ क्विंटल की खरीद हुई है और बाजरा का भी 100 रुपये, पहली बार 2150 था, 2250 रुपये कर दिया गया है। 85% की बढ़ोतरी उसके कुल मिला के जो उसकी लागत आती है उस पर है। ये 100 रुपये की बढ़ोतरी जो की गई है ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि बाजरे के किसानों की खुशहाली का रास्ता है। एक सरकार ने बहुत ही कमिटमेंट के साथ इस बात को मेंटेन किया है कि किसी भी फसल की लागत से 50% से कम उसकी आमदनी नहीं रहे और उसी लागत को ध्यान में रखते हुए धान के किसानों को भी बेहतर रुपये बढ़ाए गए हैं, चाहे वो महीन धान है चाहे वो सामान्य धान है। तो उस नाते से सबकी उसकी जो रिफाइंड धान है, तो ये जो बढ़ोतरी हुई है ये हरियाणा के किसानों को खुशहाली की तरफ ले जाएगी। एक बात मैं और इस समय कहना चाहता हूँ कि किसान को बाज़ार भी चाहिए और सरकार भी चाहिए। इस बार बाज़ार में सरसों को अच्छा दाम मिला है, किसानों की आमदनी बढ़ी है और पहले कपास में भी हम देखेंगे कि सरकारी खरीद जो कपास में हो रही थी, जब दाम बढ़ गए तो फिर बाज़ार में अच्छे दाम मिले, उसके बाद तो लोग सरकारी मंडी में भी नहीं आए। तो एमएसपी जो है वो एक इस लेवल का लेवल है कि जब बाज़ार में अच्छे मिले तो लोग बाज़ार में जाएं और जब बाज़ार में अच्छे दाम नहीं मिले तो लोग एमएसपी के लिए आए। लेकिन एमएसपी सभी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। मैं हरियाणा सरकार को बधाई दूंगा कि सभी फसलों की एमएसपी पे खरीद करके उसको सुनिश्चित करती है। लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य बहुत सारे, राजस्थान, पंजाब में देखता हूँ, वो एमएसपी पर किसानों की फसलों के को नहीं खरीदते हैं और उससे किसानों को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है।